मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। पहले चरण में 28 जिलों में होगा लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, देश में लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है। इसमें से 75% कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि वक्त के माफिया को भी शिकंजा कसेंगे, वह शिकंजा कसने की बात सामने आ गई है। सरकारी प्रॉपर्टी तो गरीबों के आवास के लिए बनेंगे, गरीबों को पट्टा वितरण देने के लिए उपयोग में होंगी, हॉस्पिटल और विद्यालय बनाने के लिए, उद्योग के निर्माण के लिए होगा। ऐसा नहीं ये सिलसिला बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। अरे सिलसिला बंद हो गया, इसमें लगाम लगने वाला है और इसीलिए तो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। दोनों को चिंता दिल्ली की नहीं है, दोनों को चिंता तो भाईजान को अवैध जमीन माफिया के रूप में कब्जा कराने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगने वाले अंकुश से है। इनकी परेशानी भाईजान के सामने आने वाला संकट है। इन्होंने माफिया को पनपाया है। आज यहां पे इन्होंने भू माफिया को पनपाया, टैंकर माफिया को पनपाया, सड़क माफिया को पनपाया, वक्फ माफिया को पनपाया, पटरी माफिया को पनपाया। हर एक प्रकार के माफिया को, प्रवृत्ति को, कि दुष्प्रवृत्ति को आगे बढ़ा करके इन्होंने अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा किया है। बहन और भाइयों, कहने के लिए आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से आम आदमी पार्टी ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। न बिजली सही मिलती है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था है, न अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, न अच्छे शिक्षा के केंद्रों की व्यवस्था है, और नहीं कोई रोजगार की सही व्यवस्था ही आम आदमी पार्टी ने पाई है। इसने तो बंदर बांट करके रखा हुआ है। हर एक कार्य में डकैती पड़ती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। इसने यहां के नागरिकों के हकों पर डकैती डाली है। एक होता है श्रमिक कल्याण बोर्ड, और श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के द्वारा जो सेस दिया जाता है, उस बीओसी बोर्ड के माध्यम से उस पैसे को श्रमिकों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। आम आदमी पार्टी ने यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों का जो शोषण किया है, उन गरीब श्रमिकों का भी शोषण किया है। और मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने कहा था कि केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बातों को अगर आप सुन रहे होंगे, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। मैंने पिछली बार कहा था, मैं यहां 23 जनवरी को आया था और मैंने 24 जनवरी को कहा था, 22 जनवरी के बारे में कहा था कि 22 जनवरी को हमारी सरकार, मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता
तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते, मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप नहीं किए, आप में साहस नहीं कि आप वहां जा पाए।